तो क्लैश इन पेरिस में ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं आए, आई गेस ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में होगा। स्पेशली मैंने देखा था जब कल रात को हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि भैया ब्रॉक कहाँ पे हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्लैश इन पेरिस खत्म हो चुका है। वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करते हैं बेकी लिंच के साथ में। बेकी लिंच आई क्लैश इन पेरिस के एंडिंग के अंदर, सेथ रॉलिंस की हेल्प करती हैं, सीएम पंक को लो ब्लो लगाती हैं और अपने हस्बैंड की उन्होंने चैंपियनशिप तो रिटेन करवा दी है। बाय द वे एक अपडेट आई है सामने और अपडेट्स ने बात कंफर्म की है कि WWE की जो इंटरनल लिस्ट है उसमें बेकी लिंच ऑफिशियली वे में अब द विजन की मेंबर हैं, यानी कि अब मंडे नाइट रॉ के अंदर तो बेकी लिंच अकेले शायद थोड़ा कम दिखाई देंगी, वो सेथ रॉलिंस के साथ ही होंगी और अब वो भी द विजन की ऑफिशियल मेंबर है। वही पॉल हेमन, ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर के साथ में तुम्हें मंडे नाइट रॉ में देखने के लिए मिलेंगी, जो कि अच्छी न्यूज़ है क्योंकि विजन के अंदर एक फीमेल सुपरस्टार आने से अब शायद सेथ रॉलिंस का फैक्शन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हमें देखने के लिए मिलेगा। बात हम लोग अगर कर ही रहे हैं बेकी लिंच के बारे में, तो क्या बेकी लिंच की रिटर्न के बाद अब चांसेस, बेकी लिंच की रिटर्न कह रहा हूँ सॉरी, बेकी लिंच के विजन के मेंबर बनने के बाद क्या अब चांसेस बन चुके हैं कि एजे ली का कमबैक होने वाला है। देखो पहले WWE ने शो के दौरान काफी सारे हिंट ड्रॉप किए। पहला हिंट ये था कि जो बिगी है वो अपने शो के दौरान ही कहते जब सीएम पंक जा रहे होते वहां से कि भैया ये जो सीएम पंक है ना बंदा, इसके पास भी इसकी वाइफ है, क्योंकि बेकी लिंच जो है वो सेथ रॉलिंस की वाइफ ही तो है और सेथ रॉलिंस की मदद करने के लिए उनकी वाइफ आई है। तो बिगी कह रहे भैया सीएम पंक के पास भी तो बीवी है और वो है एजे ली। और बात करूं सीएम पंक के बारे में तो वहां क्राउड में एक साइन था जो कि सीएम पंक और एजे ली को लेकर था कि भैया कि हाँ सीएम पंक को एजे ली को भी ले आना चाहिए और उसको लेके वो थोड़ा कहते हैं ना थोड़ा सा एग्री करते हैं सीएम पंक अपनी मुंडी हिलाते हुए, जो कि बताते हैं सीएम पंक भी हिंट कर रहे हैं कि भाई एजे ली का अब कमबैक फाइनली होगा WWE के अंदर। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट से बात कंफर्म करते हैं कि WWE की काफ़ी सारी इंटरनल पिचेस हैं जिसमें एजे ली का रेफरेंस और नाम आया है, लेकिन फाइनली अब मुझे ऐसा लग रहा है कि WWE के पास वो प्लॉट है, वो टाइमिंग है या फिर वो स्टेज आ चुका है जब वो एजे ली को वापस लाएगी और वो सीएम पंक की मदद करेंगी सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच के खिलाफ। तो ओवरऑल मजा तो काफी आएगा एजे ली के कमबैक के बाद एंड मैं एक्साइटेड यार उनके कमबैक के लिए। बात जॉन सीना के बारे में करते हैं। अगर तुमने जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच देखा होगा, मैच के दौरान जॉन सीना ने एक फिनिशिंग मैन्यूवर कनेक्ट किया और वो था स्टाइल्स क्लैश और ये एजे स्टाइल्स का फिनिशिंग मूव है। काफी सारे लोग चाह रहे हैं कि एजे स्टाइल्स जो है वो जॉन सीना का फेस करे उनके रिटायरमेंट टूर के अंदर। एक तो ज्यादा दिन सीना के लिए बचे भी तो नहीं है, उनकी अपीयरेंस को लेकर शायद सिर्फ 8 दिन टोटल बचे हुए हैं। तो हुआ क्या कि जॉन सीना ना पोस्ट शो के ऊपर अपीयर होते हुए नजर आए और जॉन सीना बात करते हैं उनकी WWE की कैरियर के बारे में कि काफी दिन ऑलरेडी कम बचे हुए हैं और सीना कहते हैं देखो इतने कम दिनों में ना वो हर बंदे का फेस नहीं कर पाएंगे, जो कि एक नॉर्मल चीज भी है, ठीक है कि सीना सबका फेस नहीं कर सकते हैं जिस भी बंदे का उनकी कैरियर में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन सीना कहते हैं कि शायद ना वो उस बंदे को ट्रिब्यूट पे कर सकते हैं। और वो बात यहाँ पे एजे स्टाइल्स के बारे में भी करते हैं कि भैया आज जो है एजे स्टाइल्स को लेके उनके मन में काफी इज्जत है, काफी उनको कहते हैं रिस्पेक्ट है उनके पास में। तो यहाँ पे शाउट आउट जब एजे स्टाइल्स को देते हैं ये बात वो कंफर्म कर देते हैं कि भाई शायद वो एजे स्टाइल्स का फेस नहीं करेंगे अपने इस फाइनल रन के अंदर। वो बताते हैं उनकी 8 ही अपीयरेंस बाकी हैं, वो सबसे नहीं compete कर पाएंगे, इसलिए वो ऐसे ही ट्रिब्यूट और होमाज देंगे उन लोगों को। और ऑफ कोर्स एजे स्टाइल्स को शाउट आउट देने के बाद उन्होंने बात कंफर्म कर दी है, स्टाइल्स क्लैश देने के बाद उन्होंने बात कंफर्म कर दी है कि एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना जो हमने लास्ट मैच देखा था बस वही था। एक और बार ये दोनों वेटरन्स आमने सामने नहीं आएंगे, जो कि मेरे लिए बहुत अपसेट चीज़ है क्योंकि मैं चाह रहा था यार इन दोनों का एक बार फिर से आमना सामना तो क्या मज़ा आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं ना अब आज की हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि भैया ब्रॉक कहाँ पर हैं, क्या ब्रॉक लेसनर WWE में कमबैक करेंगे या फिर वो क्लैश इन पेरिस में आएंगे, सीना पे अटैक करेंगे, 10 तरह की स्पेकुलेशन थी बट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। ब्रॉक लेसनर शो पर नहीं है। देखो एक सबसे बड़ा रीज़न जो बताया जा रहा है वो यही था कि WWE के एक तो कोई प्लान्स थे नहीं ब्रॉक को लाने के लिए और ऊपर से इंटरनेशनल शो था WWE का, तो ब्रॉक जैसी सरप्राइज रिटर्न चीज़ को ना वो करने के लिए कि चलो भैया लीक ना हो, फैंस को पहले से प्रेडिक्टेबल ना लगे, WWE ने वो नहीं किया। दूसरी चीज़ ये भी थी कि अगर ब्रॉक वहाँ पर आ जाते, ये बात तुम भी जानते हो, बात मैं भी जानता हूँ कि जो विजन वाली चीज़ है वो WWE की थोड़ी ओवर शैडो हो जाती, क्योंकि देखो बेकी लिंच आई न्यू मेंबर बनी उसकी बस है। सोचो अगर ब्रॉक आगे जॉन सीना पे अटैक करते तो तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ ज़्यादा बस कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की होती और WWE नहीं चाहती भैया उस बस को हटाया जाए। अब एक काम हो सकता है कि अगर WWE मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना को लाएगी तो तुम्हें सीना पे अटैक करते हुए ब्रॉक वहां नजर आएंगे, बिकॉज रेसलपलूजा के अंदर ऑलरेडी इनका जो मैच है वो WWE वाले प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए चांस है कि शायद मंडे नाइट रॉ में अगर सीना अपीयर होंगे तो वहां ब्रॉक आके उन पे अटैक कर सकते हैं।
एक और चीज़ ये भी है कि लास्ट टाइम हमने स्मैकडाउन में रेफरेंस देखा था जब निक ऑल्डिस कहने आए थे ब्रॉक को लेकर, तो ऐसा भी हो सकता है कि मंडे नाइट रॉ में नहीं बल्कि स्मैकडाउन जो आने वाला स्मैकडाउन है वहाँ पर निक और फाइनली जॉन सीना के बीच में सेगमेंट होगा और वहाँ पे निक कंफर्म करेंगे कि भैया जॉन सीना देखो ऐसा सीन है, ब्रॉक तुमसे लड़ना चाहता है और रेसल पलूसा में तुम्हारा मैच होगा और उसके बाद वाले स्मैकडाउन के शो में फाइनली ब्रॉक अपीयर होंगे। एक और न्यूज़ ये भी है कि सितंबर 5 वाले शो के लिए यानी कि जो आने वाला स्मैकडाउन शो है वो ऑल स्टेट अरीना शिकागो में होगा और वहां के लिए सीना ऑफिशियली वे में एडवर्टाइज भी है, तो पूरी तरीके से हाई चांस है वहीं पे तुम्हें शायद ब्रॉक की अगली अपीयरेंस दिखाई देगी। लेकिन हाँ, विजन का मूवमेंट ओवरशैडो ना हो जाए, ये वो प्राइमरी रीजन है कि क्यों ब्रॉक लेसनर तुम्हें नहीं दिखाई दिए क्लैश इन पेरिस के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।